ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु माताय नमः। आप सभी प्रिय बंधुओं को, भाई बहनों को हमारे चैनल अपने विचार में हार्दिक स्वागत के साथ मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुशहाल रहें और अपने कार्य में प्रगति की ओर अग्रसर हों। आज मैं आप लोगों को एक साबरी मंत्र ऐसा दे रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका ही हित होगा उसमें। जो लोग दरबार लगाना चाहते हैं या दरबार लगा रहे हैं और धीरे धीरे उनके दरबार से लाभ मिलना बंद हो चुका है लोगों को, ऐसे लोगों के लिए इस तरह के कुछ मंत्र कंप्लीट मेहनत करके उनको तैयार कर लें। उनकी ऊर्जा के संबंध में पूर्ण जानकारी ले लें और जब तक तुम्हारी वाणी में ऊर्जा नहीं होगी, ओज नहीं होगा, तेज नहीं होगा, वाणी में तुम्हारे प्राण नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी कही हुई कोई भी बात सब मिथ्या जाएगी। तुम्हारे मंत्र जागृत नहीं होंगे। देखो, संसार में सबको धन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे धन की आवश्यकता जो लास्ट में तुम्हें लेकर डूब जाए। खूब तैयार कर लो, लेकिन तुम्हारी उस धन का उपयोग कोई दूसरा करने के लिए तैयार बैठा है तो उससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपका कुटुंब बढ़े, परिवार बढ़े, सबकी ग्रोथ बढ़े, सब तरक्की के मार्ग पर चलें, सब रोजी रोजगार से लगें, आप लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन होता क्या है, जाने अनजाने जब कुछ व्याधियां परिवार में प्रवेश कर जाती हैं, उनके बारे में लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए चाहे दरबार कोई लगाता हो तो भी ठीक है, दरबार नहीं लगाता है तब भी ठीक है। थोड़ा सा प्रयास करके मंत्र को जागृत कर लें और अपने घर को पहले दुरुस्त करें। इस मंत्र जो आज मैं साबरी मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र के द्वारा तुम्हारे दरबार में किसी भी आए हुए रोगी को अगर आपने 21 बार मंत्र को अवमंत्रित करके 21 दाने उड़द के उनको अवमंत्रित करके अगर छींटा मार दिया तो चिल्ला करके वो छोड़ भागेगा। अगर व्याधि है तो छोड़ भागेगी। रोग है तो उसका देखो, एक ध्यान देना, इतनी बड़ी गारंटी मत लो। ईश्वर जब किसी को जन्म देता है तो वो गारंटी नहीं लेता है कि ये जातक जन्म ले रहा है तो ये रोगी नहीं होगा, या इसे कोई व्याधि नहीं होगी, या इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, या ये कर्महीन होगा। ईश्वर कोई गारंटी नहीं लेता है कि क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कर्म करो, कर्म पर भरोसा करो, कर्म पर विश्वास करो। शिक्षित बनोगे तो आगे तुम्हें डिग्री मिलेगी। शिक्षा के उस मार्ग पर चलोगे तो समाज की रूपरेखा को पहचानोगे। शिक्षा ग्रहण करोगे तो अपने इतिहास को जानोगे। अगर शिक्षित नहीं हो तो तुम्हारे लिए ये कोई भी मार्ग, चाहे तंत्र का हो, चाहे मंत्र का हो, चाहे अध्यात्म का हो, बिना शिक्षा के कोई मार्ग में सर्वोपरिता आपको नहीं प्राप्त होगी। आप अग्रसर नहीं हो पाओगे। इन सब बातों का ध्यान करते हुए आप लोग आज का जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए, मंत्र का विधान मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये हनुमान जी का मंत्र है और शनिवार के दिन से आप नित्य हनुमान जी के मंदिर जाएं तो ठीक है, वहाँ पर बैठ करके 121 बार जाप कर लें। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मंत्र को अगर आप अपने घर में करते हो
तो तुम्हारे घर से समस्त दरिद्रता, समस्त व्याधियाँ, समस्त नेगेटिविटी, गलत ऊर्जाएं सब निकल भागेंगी। जहाँ इस मंत्र के द्वारा दी गई गुग्गुल की धूप दी जाती है, वहाँ पर किसी प्रकार की रोग, व्याधि, बाधा ये सब निवास नहीं कर पाते। इसलिए मंत्र मैं ये दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका विधान समझ लीजिए कि शनिवार के दिन से आप प्रारंभ करें, 121 बार मंत्र का जाप करें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गुग्गुल अग्नि पर डालते जाएं। जिस घी में ज़रा से घी लगता है, 2 बूंद, इसका धुआं उठेगा। तुम्हारा घर का दोष, वास्तु दोष, बाधा के दोष, गलत एनर्जी के दोष सब समाप्त होते चले जाएंगे और तुम सब लोग मगन भाव से रहोगे। सबका कल्याण होगा। 21 दिन इसका जाप करना है, 121 बार जाप करना है। अंत में ये मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। जब आवश्यकता पड़े तो थोड़े से उड़द रख लो और उड़द रखने के बाद में जब भी इसका जाप करो तो उन उड़दों को आप अवमंत्रित करते रहो, बनाकर रखते रहो, उनकी ऊर्जा तैयार रखो। कोई सामने पड़ गया, ऐसा तुम्हारे दरबार में व्यक्ति आ गया तो केवल 5-7 दाने उठा करके अवमंत्रित कर लो 6-7 बार और रोगी पर फेंक के मार दो। अगर प्रेत बाधा है तो चिल्लाएगा, वो तुरंत तड़प उठेगा। दोबारा मारोगे हाथ पैर जोड़ लेगा, तिबारा मारोगे छोड़ भागेगा। बस इतनी गुंजाइश होती है इसमें। बहुत सशक्त, बहुत तेज काम करने वाला हनुमान जी का मंत्र। देखो ये कलिकाल है, कलयुग में केवल 10 महाविद्या, काली, शिव, कृष्ण, दुर्गा, चंडी और हनुमान जी, यही मंत्र प्रभावकारी होते हैं। ये कलयुग है। कलयुग में सब उग्र चीज़ें प्रभावकारी ज़्यादातर कार्य करती हैं, बाकी शांति भाव की कोई चीज़ें कार्य तुम्हारे नहीं कर पाएंगी। अब मैं आपको मंत्र सुनाई दे रहा हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमंत वीर बजरंगी, वज्र की धार, डाकनी साकनी, भूत प्रेत जिंद खईस को, ठोक ठोक मार मार, नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। केवल मंत्र इतना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने विधान भी दे दिया है, मंत्र भी दे दिया है, आप मंत्र वहाँ से ले लीजिए। और इसको ये न देखो, समय मुहूर्त न देखो। भूख लगती है तो भोजन करने का समय मुहूर्त नहीं देखते हो। सुबह टाइम आप पेट को साफ करने के लिए निकलते हो, घर से संडास जाते हो तो समय मुहूर्त नहीं देखते हो। कोई कार्य इमरजेंसी, किसी को तबीयत खराब हो जाए तो समय मुहूर्त नहीं देखते हो, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह से प्रकृति से जुड़ने का कोई समय बाधित नहीं करता। आप अपने विचारों को बाधित करते हो, आप स्वयं अपने विचारों से बंध जाते हो, गलत धारणाओं से बंध जाते हो। ये तुम्हारे लिए घातक होता है। बस आपका समय ज़्यादा न बर्बाद करते हुए अगर आप लोगों को मेरी बात पर थोड़ा सा भी ध्यान देना है और ध्यान देकर के चलोगे तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है। मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं अपने जितने मुझसे दीक्षित हुए हैं शिष्य, उनसे लगा करके जो मेरी YouTube कम्युनिटी के जितने सदस्य हमारे मंत्रों को लेते हैं, देखते हैं, हमारे चैनल से मंत्र उठाते हैं, चाहे सब्सक्राइबर हों वो सब मेरे परिवार के हैं, चाहे हमारे व्यूअर्स हैं वो भी सब मेरा परिवार है। मैं अपने से भिन्न किसी को नहीं देखता। मैं चाहता हूँ आप लोगों का भी नाम इतना ऊंचा उठे, इतना ऊंचा उठे कि पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा धन के क्षेत्र में, तीसरा पारिवारिक सुमत के क्षेत्र में, चौथा सामाजिक परिवेश के क्षेत्र में, वातावरण के क्षेत्र में, व्यवहारिकता के क्षेत्र में तुम्हें लोग जाने, अच्छे मर्यादित ढंग से तुम्हारा नाम लिया जाए। बस मैं इतना चाहता हूँ और इसी के साथ अपनी बाड़ी पर विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।